नमस्कार साथियों, माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कुछ दिनों से आप मध्य प्रदेश या फिर देश के अन्य राज्यों या अन्य जगहों पर बेरोजगार युवकों के गुस्से को देख चुके हैं। मध्य प्रदेश हो या फिर देश के अन्य हिस्से हों जहां पर कई सारे बेरोजगार छात्रों ने या हम बात करें छात्रों ने सरकार के सामने अपना गुस्सा प्रकट किया, चाहे वह सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर धरने प्रदर्शन को लेकर हो। इस आंदोलन को जो है सपोर्ट मिला वह मुख्य रूप से जितने भी हम डिजिटल गुरु की बात करें जो आपको ऑनलाइन पढ़ाते हैं उनका फुल सपोर्ट आपको रहा, कुछ एक को छोड़कर जिनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना ही है। ठीक है, ऐसे लोगों के बारे में हम बाद में बात करेंगे जहां पर केवल आपको ठगना ही उद्देश्य है, आपको कोई सपोर्ट या फिर सहयोग पहुंचाना उनका मकसद नहीं है। इसके बारे में हम एक वीडियो में बात करेंगे ही। आज हम बात करने वाले हैं जो मांगे चल रही हैं वो मांगे कितनी जायज़ हैं और सरकार को क्या उन्हीं मांगों को ही मानना चाहिए या फिर कुछ सुधार ज़रूरी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश या फिर राज्य देश के अन्य हिस्सों में जो कि भर्तियां सरकारी वैकेंसियों पर की जाती हैं उनको लेकर जो मांग है वही जायज़ है या फिर हमें एक ऐसे सिस्टम बनाने की ज़रूरत है या जो छात्र हैं उनको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे कि उनकी समस्याएं दूर हो सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं जो पुरानी भर्तियां हैं। पुरानी भर्तियां वो जिनके फॉर्म डल चुके हैं या फिर जिनके फॉर्म अभी डल रहे हैं या फिर पहली स्टेज कंप्लीट हो चुकी है, उनको लेकर छात्रों के मन में दुविधा और समस्या। सबसे पहले यही बात है कि जो भर्तियां सरकार निकालती है उसको एक निश्चित टाइम पीरियड में कंप्लीट सरकार को करना चाहिए, क्योंकि जो छात्र हैं, जो बेरोजगार हैं, जो इन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो एक तरीके से अपने समय को लेकर निश्चित हो जाएं कि ये पेपर कब होगा, हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है और हमें इसमें कब तक पढ़ना है। अब सरकार करती क्या है, वैकेंसियाँ निकालती है, फॉर्म डलते हैं, एक साल में फॉर्म डलेंगे, अगले साल तक आपका सर्टिफिकेट वो एडमिट कार्ड आएगा, फिर पेपर होगा, फिर उसका रिज़ल्ट अगले साल आएगा, फिर ज्वाइनिंग में 3 से 4 साल लग जाते हैं। इससे जो युवा इसमें पास हो गए हैं उनको भी टेंशन रहती है और जो अभी इसके रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं वो भी असमंजस में रहते हैं कि उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अगर भर्तियाँ कैंसिल हो जाती हैं तो उनके भविष्य को यहाँ पे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, छात्रों को बहुत बड़ी दिक्कतें यहाँ पर झेलनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हमें यही समस्या से लड़ना होगा, सिस्टम को यह समझना होगा कि जो एक पूरा सिस्टम है, जो परीक्षाएं होती हैं एक निश्चित समय में पूरी कराई जाएं। ये हमारी सबसे पहली मांग होनी चाहिए। ठीक है, कि साल दर साल लंबी भर्तियाँ नहीं खींचनी चाहिए। ठीक है, ताकि हम भी जो पेपर दे रहे हैं बेरोजगार युवा या जो छात्र हैं वो समझ सकें कि उस पेपर को उन्हें कितनी तैयारी करना है और कितना समय देना है, ताकि वो अन्य दूसरे विषय के बारे में सोच सकें, अन्य दूसरे काम के बारे में अपने सोच सकें। दूसरी ये होती है भर्तियाँ निकलने का समय निश्चित होना चाहिए। कैसा? जैसे कि आपने देखा होगा कई भर्तियां 5 साल में आती हैं। मध्य प्रदेश की ही बात करूं, जैसे शिक्षक भर्ती कहीं 2014 में निकली थी, अब 2019-20 में अभी इसकी भर्तियां नहीं हो पाई हैं। आप एक साथ 30 से 35 हज़ार या 50 हज़ार भर्तियाँ निकाल देते हो। इससे अच्छा है अगर हर साल ये भर्तियाँ निकलें, 5-5 हज़ार करके भी साल दर साल एक एजेंसी निश्चित करके भर्तियाँ निकाले तो इससे छात्रों को बहुत ही सुविधा होगी और उनके लिए एक समय देना निश्चित हो जाएगा कि इसको हमें किस तरीके से परीक्षा को समय देना है और इनका माइंडसेट हो जाएगा कि इस साल हमें ये परीक्षा देनी है। या जो छात्र केवल शिक्षक भर्ती में ही जाना चाहते हैं, शिक्षक ही बनना चाहते हैं, वो इसी पर फोकस कर सकें कि हर साल परीक्षा होगी। जो इसमें सफल नहीं हो पाए वो अपने दूसरे
तरीकों को देख सके कि मैं कहाँ पर अच्छा कर सकता हूँ। अब होता क्या है, 5 साल तक इसी का इंतज़ार करते हैं, फिर करोड़ों फॉर्म एक साथ भरते हैं, फिर वो हमें 2 से 3 साल तक इसका इंतज़ार करते रहते हैं। ये 2 से 3 साल इंतज़ार के और 5 साल जब भर्तियाँ नहीं निकली थी उसके इंतज़ार के, लगभग 5 से 7 साल वो अपनी बेगारी में ही काट देते हैं। इस समय पे ना तो वो कोई दूसरा बिजनेस कर पाते और ना वो किसी दूसरे कोर्सेज़ की पढ़ाई कर पाते। तो दूसरा ये होना चाहिए कि भर्तियाँ कम कम निकालिए, आप एक निश्चित समय पर निकालिए, ठीक है। तीसरी जो हमें मांग होनी चाहिए, एक कंप्लीट, जैसे कि अभी केंद्र सरकार ने ये जो बताया हुआ है कि हम NRA के माध्यम से एक CET एग्ज़ाम कराएंगे, तो इसका टाइम पीरियड निश्चित हो कि हर साल ये पेपर होगा और इसमें इतनी वैकेंसियाँ निकलेंगी, वो आपको क्लियर कट होना चाहिए। इससे छात्रों की काफ़ी समस्याएं दूर होंगी और छात्रों का हो सकता है गुस्सा सरकार को ना झेलना पड़े। तो ये कुछ मांगे हमारी होनी चाहिए। हमारी केवल ये नहीं होनी चाहिए कि जो फॉर्म डल गए हैं उनके पेपर कराओ, है ना, रेलवे कराओ, SSC कराओ, या फिर हम बात करें मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती दो। केवल हमारी मांग इतनी नहीं होनी चाहिए, हमारी मांग होनी चाहिए कि हमेशा एक फेयर सिस्टम बने, रिक्रूटमेंट एक ऐसी एजेंसी बने जो साल दर साल हर साल उसका निश्चित सिलेबस हो, एक निश्चित सिलेबस हो, हर साल वैकेंसी निकले और एक निश्चित समय पे उसकी भर्ती हो जाए, रिक्रूटमेंट हो जाए या लोगों को नौकरी वहाँ पर मिल सके। तो ये हमारे मन में कुछ दुविधाएं थी, इनको पूरा होना चाहिए, ना कि ये कि केवल एक ही भर्ती हमें मिल जाए, सरकार उसी से अपनी संतुष्टि दिखा दे, होगा वही। हर चुनाव के समय पे ऐसी समस्याएं होंगी, लोगों का गुस्सा आएगा, फिर वो वैकेंसियां निकालेंगे, फिर लड़ना होगा। हमें हर बार लड़ने में समय नहीं निकालना, हमें एक फेयर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। एक ऐसा सिस्टम बने जो कि साल दर साल एक निश्चित समय, जैसे कि इलेक्शन होते हैं, ऐसे ही एक निश्चित समय पे परीक्षाएं हों, लोगों को ज्वाइनिंग मिले, उसके लिए लंबा इंतज़ार ना करना पड़े, और जो इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाते वो अपना कोई दूसरा काम देख सकें। बस हमें इतनी मांग है, ये 3 मांग है। हमें ये नहीं है कि केवल पुलिस भर्ती दो, वो इसी साल दो। आप 1000 वैकेंसी निकालिए, 500 निकालिए, पर हर साल निकालिए, ताकि एक समय पे जो छात्र इस पोस्ट पर जाना चाहता है, उसकी ख्वाहिश है या उसका एम है, वो केवल इसकी तैयारी कर सके, उसको ज़्यादा समय बेगारी ना काटना पड़े। अगर 5 साल वो पेपर के इंतज़ार में ही रहेगा तो 5 साल उसका श्रम बेकार चला जाएगा, 5 साल वो केवल बेगारी में ही गुजारेगा। हो सकता है वो जब 5 साल बाद वैकेंसी उसमें सिलेक्ट ना हो पाए, फिर वो अपना दूसरा काम स्टार्ट करे, हो सकता है कि वो कहीं और अपना समय दे। तो ये अगर उसको हर साल मालूम पड़ता जाए जिस साल वो पेपर दे रहा है, तो इससे क्या होगा, सरकार को भी बेरोजगारी की समस्या से सुलझने में सहायता मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट सरकार के सामने जो भी आवाज़ उठा रहे हैं, जैसे मैं भी उठा रहा हूँ, लोगों के सपोर्ट में मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, जो भी वीडियो बना रहे हैं, एक प्रोफार्मा बनाएं कि हमें सरकार से इन 3 सूत्रीय या 4 सूत्रीय मांगों को पूरी करवाना है। तो हमेशा जब भी बात करें वैकेंसियों की या फिर आंदोलन की, तो राजनीति से हटके विरोध ना करते हुए मांग करें, ठीक है। हमें सरकार का विरोध नहीं करना, हमें सरकार से मांग करनी है, क्योंकि हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगों को पूरी कर सकती है। तो विरोध ना करें, मांग करें। विरोध करेंगे तो दूसरे लोग इसका फ़ायदा उठा ले जाएंगे और हमें हमेशा ऐसा ही संघर्ष करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात को आप समझेंगे और सपोर्ट करेंगे और अपनी इन मांगों को आप सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर अन्य जो माध्यम हैं उनके माध्यम से सरकार के समक्ष रखेंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।